गिरा दी। भेड़ खुश नहीं है, इसलिए उसने पत्थर को भेड़ 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 पर फेंक दिया। वह भेड़ के खिलाफ नहीं खेलती थी, लेकिन उसने नहीं सुना, लेकिन जमीन पर बैठ गई और भेड़ के पास जाने से इनकार कर दिया। वह केवल खींच सकती थी भेड़ से आगे जाने के लिए भेड़। इसने पत्थर पर कदम रखा ताकि बल के दो छोरों को वापस खींच लिया जा सके, जिससे रस्सी टूट गई। भेड़ें गिर गई। भेड़ नीचे एक चट्टान पर गिर गई है। माँ की भेड़ भेड़ को बुलाने से डरती है, विविध नहीं चलती है। अप्रत्याशित रूप से भेड़ ने अपने शब्दों को छोड़ दिया और पत्थर पर कदम रखा। पत्थर चट्टान तक नीचे फिसल गया। इस समय पहाड़ के पैर के एक घर में एक विशालकाय है, जो चाय के पसंदीदा कप का आनंद ले रहा है। एक बच्चा भेड़ अचानक चाय के कप को तोड़ने के लिए दौड़ी, जो उसे पसंद थी। विशाल गुस्से ने भेड़ को खाने के लिए उठाया और अपनी भेड़ खो दी। माँ भेड़ घबराकर चट्टान पर चली गई। माँ भेड़ लापरवाही से कोमा के साथ गिर गई। विशाल ने भेड़ों को कवर किया और ग्रिल मेमने बनाने की कोशिश की, लेकिन भेड़ें बर्तन को ले गए और चारों ओर फिट हो गए। यह देखकर कि भेड़ का पालन नहीं किया गया, विशाल ने उसे सीधे बर्तन में फेंक दिया। फिर ओवन में ढक्कन को कवर करी। आगे वह मांस के लिए पकवान चुनने के लिए चला गया। भेड़ ने बर्तन का ढक्कन खोला और मुझे ओवन के बीच में पाया। भेड़ ने निकास पाइप के माध्यम से भागने की कोशिश की, लेकिन वसा के कारण वह फंस गया। भेड़ें संघर्ष करती थी, जिससे पाइप दीवार से बाहर हो गया। भेड़ ने विशाल की दाहिनी कार को लुढ़का दिया। विशाल वास्तव में गुस्से में है। वह भेड़ को काटने वाला था। छत अचानक फटा। लकड़ी के टुकड़ों ने गिरने वाले कप के पसंदीदा कप को लगभग तोड़ दिया। उसने जल्दी से अपना कप गले लगाया। फिर उसने उन्हें एक कैबिनेट में रखा। बच्चे की भेड़ को विशाल की कमजोरी का एहसास हुआ। उन्होंने विशालकाय रूप से विशालकाय मिट्टी के बर्तनों को मारना शुरू कर दिया। उसके प्रत्येक मिट्टी के बर्तनों को देखकर जमीन पर गिर गया। विशाल पागल लग रहा था और छोटी भेड़ों को पकड़ने के लिए सीढ़ी ले गया, लेकिन भेड़ कूद गई और कीमत पर कूद गई। इसने बैरल को हटा दिया, जिससे बैरल जमीन पर गिर गया। भेड़ ने सावधानी से विशालकाय बीमा कैबिनेट पर कूद नहीं किया। भेड़ ने विशाल के धैर्य को चुनौती दी। बॉक्स में वह जो प्यार करता था, उसे देखते हुए वह जमीन पर घुटने टेकने से डर गया। आशा है कि भेड़ मुझे अनदेखा कर देगी, लेकिन भेड़ ने अभी भी कोठरी को लात मारी। कैबिनेट नीचे फास्ट स्ट्रीम के साथ नीचे गिर गया। विशाल को बिना ताकत और गुस्से के जमीन पर खोई हुई आत्मा लग रही थी। यहाँ तक कि अगर भेड़ उसके साथ थी, तो वह परेशान नहीं था। यह देखते हुए कि विशालकाय पीड़ित है, भेड़ों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए वह विशाल से दूर रहा और कमरे में आगे और पीछे कूद गया। यह कितना प्रयास करता है। यह भी चाय के कप का एक सेक है। विशाल ने उसे माफ करने के लिए चुना। अगर वह हार गया तो वह इसे वापस नहीं ले पाएगा, इसलिए वह इस समय चीजों की सराहना करेगा। वहाँ भेड़ें आती है। भेड़ों ने उसे खुशी से देखा और भेड़ को छोड़ते हुए देखा। विशाल का दिल नीचे जाने के लिए लग रहा था। वह एक बार फिर अकेला हो गया। भेड़ों ने अचानक विशाल को बाहर भागने के लिए आमंत्रित किया और भेड़ों को दिल में गले लगाया और घर के चारों ओर घुमाया और ढह गया। अप्रत्याशित रूप से भेड़ की एक यादृच्छिक कार्रवाई ने विशाल को बचाया। भले ही वह अपना पसंदीदा खो गया, लेकिन अंत में उसकी एक सुंदर दोस्ती थी और तब से वह भेड़ के साथ नई यात्रा शुरू करने के लिए अंधेरे घर से बाहर हो गया है। इसलिए उसने पत्थर को भेड़ पर फेंक दिया। वह भेड़ के खिलाफ नहीं खेलती थी, लेकिन उसने नहीं सुना, लेकिन जमीन पर बैठ गई और भेड़ के पास जाने से इनकार कर दिया। वह केवल खींच सकती थी भेड़ से आगे जाने के लिए भेड़। इसने पत्थर पर कदम रखा ताकि बल के दो छोरों को वापस खींच लिया जा सके, जिससे रस्सी टूट गई। भेड़ें गिर गईं। भेड़ नीचे एक चट्टान पर गिर गई है। माँ की भेड़ भेड़ को बुलाने से डरती है, विविध नहीं चलती है। अप्रत्याशित रूप से भेड़ ने अपने शब्दों को छोड़ दिया और पत्थर पर कदम रखा। पत्थर चट्टान तक नीचे फिसल गया। इस समय पहाड़ के पैर के एक घर में एक विशालकाय है, जो चाय के पसंदीदा कप का आनंद ले रहा है। एक बच्चा भेड़ अचानक चाय के कप को तोड़ने के लिए दौड़ी, जो उसे पसंद थी। विशाल गुस्से ने भेड़ को खाने के लिए उठाया और अपनी भेड़ खो दी। माँ भेड़ घबराकर चट्टान पर चली गई। माँ भेड़ लापरवाही से कोमा के साथ गिर गई। विशाल ने भेड़ों को कवर किया और ग्रिल्ड मेमने बनाने की कोशिश की, लेकिन भेड़ें बर्तन को ले गए और चारों ओर फिट हो गए।
यह देखकर कि भेड़ का पालन नहीं किया गया, विशाल ने उसे सीधे बर्तन में फेंक दिया। फिर ओवन में ढक्कन को कवर करें। आगे वह मांस के लिए पकवान चुनने के लिए चला गया। भेड़ ने बर्तन का ढक्कन खोला और मुझे ओवन के बीच में पाया। भेड़ ने निकास पाइप के माध्यम से भागने की कोशिश की, लेकिन वसा के कारण वह फंस गया। भेड़ें संघर्ष करती थी, जिससे पाइप दीवार से बाहर हो गया। भेड़ ने विशाल की दाहिनी कार को लुढ़का दिया। विशाल वास्तव में गुस्से में है। वह भेड़ को काटने वाला था। छत अचानक फटा। लकड़ी के टुकड़ों ने गिरने वाले कप के पसंदीदा कप को लगभग तोड़ दिया। उसने जल्दी से अपना कप गले लगाया। फिर उसने उन्हें एक कैबिनेट में रखा। बच्चे की भेड़ को विशाल की कमजोरी का एहसास हुआ। उन्होंने विशालकाय रूप से विशालकाय मिट्टी के बर्तनों को मारना शुरू कर दिया। उसके प्रत्येक मिट्टी के बर्तनों को देखकर जमीन पर गिर गया। विशाल पागल लग रहा था और छोटी भेड़ों को पकड़ने के लिए सीढ़ी ले गया, लेकिन भेड़ कूद गई और कीमत पर कूद गई। इसने बैरल के बैरल को हटा दिया, जिससे बैरल जमीन पर गिर गया। भेड़ ने सावधानी से विशालकाय बीमा कैबिनेट पर कूद नहीं किया। भेड़ ने विशाल के धैर्य को चुनौती दी। बॉक्स में वह जो प्यार करता था, उसे देखते हुए वह जमीन पर घुटने टेकने से डर गया। आशा है कि भेड़ मुझे अनदेखा कर देंगे, लेकिन भेड़ ने अभी भी कोठरी को लात मारी। कैबिनेट नीचे फास्ट स्ट्रीम के साथ नीचे गिर गया। विशाल को बिना ताकत और गुस्से के जमीन पर खोई हुई आत्मा लग रही थी। यहाँ तक कि अगर भेड़ उसके साथ थी तो वह परेशान नहीं था। यह देखते हुए कि विशालकाय पीड़ित है, भेड़ों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इसलिए वह विशाल से दूर रहा और कमरे में आगे और पीछे कूद गया। यह कितना प्रयास करता है। यह भी चाय के कप का एक सेट है। विशाल ने उसे माफ करने के लिए चुना। अगर वह हार गया तो वह इसे वापस नहीं ले पाएगा, इसलिए वह इस समय चीजों की सराहना करेगा। माँ भेड़ें आती है। भेड़ों ने उसे खुशी से देखा और भेड़ को छोड़ते हुए देखा। विशाल का दिल नीचे जाने के लिए लग रहा था। वह एक बार फिर अकेला हो गया। भेड़ों ने अचानक विशाल को बाहर भागने के लिए आमंत्रित किया और भेड़ों को दिल में गले लगाया और घर के चारों ओर घुमाया और ढह गया। अप्रत्याशित रूप से भेड़ की एक यादृच्छिक कार्रवाई ने विशाल को बचाया। भले ही वह अपना पसंदीदा खो गया, लेकिन अंत में उसकी एक सुंदर दोस्ती थी और तब से वह भेड़ के साथ नई यात्रा शुरू करने के लिए अंधेरे घर से